सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सभापति को सदन में ही इतना बेइज्जत किया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 50 की जरूरत थी लेकिन 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के हाथ पांव फूल गए हैं। विपक्ष को हड़काने वाले जगदीप धनखड़ अब हाथ जोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सदन में ही राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद से पेच फंस गया है। तो क्या ऐसे हालातों में जगदीप धनखड़ की कुर्सी जाएगी? अविश्वास प्रस्ताव पर आगे क्या होने वाला है और राहुल गांधी ने मीटिंग में क्या फैसला लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही जगदीप धनखड़ की कितनी हालत खराब हो गई है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको। तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जहां एक तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंका लगा दी है। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम हो रही है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में हो रही है। आप देख सकते हैं कि सदन में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सदन है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को भरपूर समय दिया जा रहा है, बुला बुला कर बुलवाया जा रहा है। अब इसी को लेकर सदन में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ सदन पहुंचे हैं और तो और भयंकर नारेबाजी हुई है। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सदनों में भयंकर बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष ने गदर काट दिया है। एक तरफ जगदीप धनखड़ को उनके मुंह पर बेइज्जत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभापति के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो 50 की जरूरत होती है, 70 ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि नियम कहता है कि सिर्फ 50 के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। अब ऐसे में जब 70 ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो सभापति का क्या होने वाला है, आप समझ सकते हैं। नियम क्या कहता है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि विपक्ष ने जुटा लिया जरूरी आंकड़ा। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत दिए जाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है और विपक्ष ने यह आंकड़ा जुटा लिया है। तो विपक्ष ने पहली जीत हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं कि 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। ऐसे हालातों में जगदीप धनखड़ की भयंकर फजीयत होने वाली है। आपको बता दें, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों सदनों से इसे बहुमत से पारित होना होता है, उसी के बाद सभापति को उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको दिखा भी देती हूं। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें कुल सीटें होती हैं 231, इंडिया गठबंधन के पास है 85 और एनडीए के पास है 119। तो ऐसे हालातों में ये राज्यसभा से पारित नहीं हो सकता है। आप 70 हस्ताक्षर करके इस प्रस्ताव को ला तो सकते हैं, इस पर डिस्कशन भी करवा सकते हैं, लेकिन पारित होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कुल सीटें होती हैं 543, इंडिया गठबंधन के पास है 236 और एनडीए के पास है 293। तो दोनों सदनों से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव को पेश किया
जा सकता है। अब जब ये प्रस्ताव पेश होगा, इस पर बहस होगी, तो जगदीप धनखड़ की कितनी फजियत होने वाली है आप समझ सकते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी सभापति के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जगदीप धनखड़ हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गदर काट दी है। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने अपने राजनीतिक करियर में कभी भी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। फिलहाल पक्षपात कितना चरम पर चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि अडानी, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है जॉर्ज सोरेस पर। अब जॉर्ज सोरेस पर जब चर्चा हुई है तो दोनों सदनों में बवाल खड़ा हो गया है। खबर आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा भी हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी, सोरेस मामले पर कार्रवाई आज बाधित हो चुकी है। तो बाधित हो चुकी है, राज्यसभा से लेकर लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया है और इन सब के बीच राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाकर राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है उसे हम ये किसी भी कीमत पर करने नहीं देंगे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सोरोस पर बीजेपी ने सोनिया को घेरा तो सांसदों ने से क्या बोले राहुल गांधी, अब कांग्रेस का प्लान क्या होने वाला है। तो प्लान की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार हम भटकने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन अपने मुद्दे को लेकर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जहां सदन में सभापति जगदीप धनखड़ की फजियत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। एक तरफ जहां विधायक शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस्तीफा देने की धमकी दी जा रही है। अब ऐसे हालातों में पूरे सिस्टम का क्या होगा, सदन का क्या होगा, चुनाव आयोग का क्या होगा और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।